एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वह अपनी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे के परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार को 2 टाइम भोजन भी जुटा पाना मुश्किल था। वह अपनी ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपनी इस समस्या से बचने के लिए उसने घर छोड़ भाग जाने का निर्णय लिया और वह एक दिन अपना घर और परिवार छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है, उसे बस चलता ही रहता। चलते चलते जब वह एक दिन नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह भी सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरे में जाता है और उनके चरणों में गिरकर बुद्ध से यह विनती करता है कि वो भी मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले ले। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज से तुम भी मेरे शिष्य हो। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तेज़ धूप भी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला बढ़ता ही जा रहा था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए। तेज धूप और लंबे समय से चलते रहने के कारण महात्मा बुद्ध को प्यास लग गई। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य को पास बुलाया और कहा, यहाँ एक सरोवर है, तुम जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वो गरीब इंसान सरोवर की तरफ चल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उछल कूद मचा रहे हैं। उसके सरोवर के पास जाते ही सारे जंगली जानवर उससे डर कर भाग गए। उसने देखा कि जानवरों के उछल कूद के कारण कीचड़ और सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए हैं। सारा पानी मटमैला और गंदा हो चुका है। यह देख वो चुपचाप बिना पानी लिए लौट आया और बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे बुद्ध, उस सरोवर का पानी बहुत ही गंदा है, उसे तो पिया भी नहीं जा सकता। शिष्य की ऐसी बात को सुनकर बुद्ध कुछ देर शांत रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोले, तुम जाओ और उसी सरोवर से पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध का आदेश पाकर वह पानी लेने चल पड़ा। वह अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचता है तो यह देख वह चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका है। वह पानी लेकर बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे तो सरोवर का कीचड़ उभर आया था, परंतु पानी शांत होने के कारण कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया है। सरोवर के पानी के साथ बिल्कुल यही हुआ। सरोवर का पानी बिल्कुल साफ और निर्मल भी हो गया। इसी तरह हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन में भाग दौड़ व मन की अशांति के कारण हमारे दिमाग में उथल पुथल मच जाती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु अगर कोई निर्णय लेने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ सोचें तो उस पानी की तरह हमारे दिमाग में उथल पुथल शांत हो जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस इंसान को समझ आ गई और जब वह इंसान अपने द्वारा लिए निर्णय के बारे में सोचता है तब उसे एहसास होता है कि उसने यह गलत किया। उसकी ना रहने के कारण उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी को और भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति और पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कोई भी निर्णय आसान व जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग को शांत रखें और भविष्य की सोचकर सही निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद।